चैप्टर 19 फर्स्ट गिफ्ट। रुद्र ने प्यार से कहा, हमारी शादी को पहले ही 1 महीना हो चुका है, फिर आप हमें क्यों रोक रही हैं? क्या आप हमसे प्यार नहीं करती? तपस्या क्या बोले, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वही रुद्र उसकी गर्दन पर अपने होठों को घुमा, हमारा करीब आना आपको पसंद नहीं है, बोलिए। बोला क्या? तपस्या डर गई, वो बोली, कुछ नहीं है रुद्र, वो बस हम। रुद्र ने फिर से उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। तपस्या शॉक थी। वही रुद्र बस उसके होठों को चूमे जा रहा था और ऐसी ही फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो जाती है। तपस्या रुद्र की बाहों में ही सो चुकी थी। रुद्र तपस्या को अपनी बाहों में लेकर बाहर आया। वंश ने रुद्र का सारा सामान ले लिया था। वही रुद्र तपस्या को लेकर कार में आ गया। कार में बिठाकर कंबल से ढक दिया। अब आगे और होटल में अपने स्वीट में आ गए। वही उसके एसोसिएट होटल की दूसरी तरफ रुके हुए थे। रुद्र ने उसे बिस्तर पर सुला दिया और खुद जाकर फ्रेश हो गया। होटल में रुद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी क्योंकि उसे शक था कि तपस्या की जान को खतरा है। वही दूसरी तरफ महल पर हमला होने की खबर आ रही थी। रुद्र को पता चला शौर्य पर भी हमला होने वाला है। रुद्र ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली थी। रुद्र को पता था जैसे ही वो मीटिंग के लिए जाएगा तभी तपस्या पर हमला होगा, इसीलिए रुद्र चाहता था वो लोग सामने आए, पर वो ये भी जानता था कि उसकी पत्नी की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो काफी बेचैन था। वही दूसरी तरफ राजस्थान में अधिराज जी को भी सारी खबर मिल चुकी थी। उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था इंदौर और मुंबई में क्या होने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका में बैठा एक आदमी अपने सारे मोहरे सेट कर चुका था। उसे इंतजार था तो धमाके का और फिर उसका मकसद पूरा हो जाता। उसके एक असिस्टेंट ने उससे डरते हुए कहा, सारा काम हो गया है। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरी तपस्या को किसी और के हवाले कर दिया। मैं कैसे छोड़ दूं उन सब को? इतने सालों से बनी हुई धाक एक पल में कैसे किसी अनजान के आने से खत्म हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तपस्या और इंदौर की राजगद्दी दोनों चाहिए, किसी भी हाल में। इसके लिए मुझे किसी का भी खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहां एक लड़की आई जो बहुत छोटे से ड्रेस में थी। उसने एकर मोहक टोन में कहा, जान आपका काम हो गया है तो चले। वो आदमी भी तिरछी मुस्कान करता हुआ बोला, ठीक है जान, चलो। वो दोनों कमरे की तरफ बढ़ गए। मुंबई में तपस्या की आंख खुली तो रुद्र उसके पास नहीं थे। खुद को किसी अनजान कमरे में देखकर तपस्या डर गई। उसने फौरन यहाँ वहाँ देखा पर कमरे में कोई नहीं था, रात का वक्त था। वो सोचने लगी, आप कहाँ चले गए हो डेविल? मुझे डर लग रहा। रुद्र बाहर अपने गार्ड्स को कुछ निर्देश देकर वहां से कमरे में आया, पर जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तपस्या काफी घबराई हुई उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथों में एक बर्तन था। रुद्र उसको ऐसा घबराया हुआ देखकर सब समझ गया। उसने प्यार से कहा, आपको क्या हुआ बच्चा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तपस्या दौड़कर आकर उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं डेविल, आपने हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया। हम कितना घबरा गए थे वे आपको पता है। रुद्र ने प्यार से उसे समझाया, जान आप हमारी पत्नी हैं, यहाँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आपकी तरफ नजर उठाकर भी देख सके, और आप डर रही हैं। अबूल तपस्या ने नम आंखों से कहा, आप ना पूरे डेविल हैं, हमें किसी और से नहीं आपसे डरना चाहिए। उसकी आंखें नम हो गई। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वॉशरूम तक ले जाकर प्यार से बोला, जाइए फ्रेश हो जाइए, हम खाना ऑर्डर कर देते हैं। तपस्या ने हाँ कहा और फ्रेश हो गई। रुद्र ने खाना ऑर्डर किया और फिर कमरे में आकर कुछ कपड़े भी ऑर्डर कर दिए। अब तपस्या के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद तपस्या बाथरोब में बाहर आ गई। जब रुद्र की नज़र उस पर गई तो वो उसमें ही खो गया। उसका भीगा बदन और उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसे और खूबसूरत बना रहा। जैसा जैसा रुद्र उसकी तरफ बढ़ रहा था, तपस्या के बदन से आती खुशबू अपनी तरफ खींच रही थी। रुद्र अनजाने में ही तपस्या की तरफ बढ़ने लगा। वही तपस्या इस बात से अनजान थी। वो तौलिए से अपना बाल सुखा रही थी। रुद्र अचानक से ही उसके करीब आ गया। उसने तपस्या के बालों को एक तरफ किया और उसके कंधे पर अपने होठों को रख दिया और उसे किस करने लगा। तपस्या कांपने लगी। रुद्र ने उसे कान पर धीरे से काट लिया। उसकी आह निकल गई। रुद्र ने थोड़ा गुस्से से कहा, जान आपको हमारे टच की आदत डाल देनी चाहिए, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम आपके पास आते हैं आप अपना मुंह फेर लेती हैं। हमें बुरा लगता है जब आप हमें अस्वीकार कर देते हैं। तपस्या को शौक लगा। उसने डरते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? हमने कभी आपको खुद से दूर नहीं किया।
रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे खाने की तरफ इशारा किया। दोनों ने साथ में डिनर किया। उसके बाद रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर आ गया। अब तपस्या बहुत घबरा रही थी, पर उसकी अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वही रुद्र को तपस्या के बदन की खुशबू अपनी तरफ खींच रही थी। वो अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने तपस्या को बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया। वही तपस्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र उसके निचले होठों को काटने लगा। तपस्या ने दर्द अपनी आंखें खोल दी। रुद्र ने मोहक स्वर में कहा, हमें देखो और महसूस करो, हम खुद को आपकी आंखों में देखना चाहते हैं। तपस्या अब उसकी आंखों में देख रही थी। रुद्र ने उसके होठों पर फिर से काटा। तपस्या की जीभ बाहर आ गई। रुद्र उसके भी किस करने लगा। काफी देर के बाद जब तपस्या को सांस लेने में समस्या होने लगी तो उसे छोड़ दिया और प्यार से बोला, जान आप सिर्फ हमारी हैं। हम आपसे प्यार करने लगे हैं और चाहते हैं जैसे हम आपको प्यार करने के लिए तड़प रहे हैं, वैसे ही तड़प कर आप भी हमें प्यार करें। प्लीज तपस्या, अपने आप को जल्दी तैयार करो। उसने तपस्या को छोड़ दिया और फिर उसके बगल में लेट गया। तपस्या को अब भी कुछ समझ नहीं आया। वो बस अपने बिस्तर की दूसरी तरफ लेट गई थी। उसने आंखें बंद कर ली। रुद्र ने उसे कसकर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और वो भी सो गया। अगली सुबह जब तपस्या की आंख खुली तो वो बिस्तर पर अकेली थी। तपस्या ने पूरे कमरे में देखा, रुद्र कहीं नहीं था। वो जाकर फ्रेश हो गई और आकर कमरे में चेक किया तो वहां तपस्या के लिए कपड़े रखे हुए थे। उसने फौरन सारे कपड़े चेक किए। वो लेटेस्ट फैशन और ब्रांड के थे। तपस्या खुश हो गई और गुलाबी रंग का क्रॉप टॉप और डेनिम की जीन्स पहन ली और अपने बालों को वन साइड कर दिया और तैयार हो जाएगी। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। तपस्या ने डरते हुए दरवाजा खोला तो वहां होटल के वेटर था जो ब्रेकफास्ट लेकर आया था। तपस्या ने उससे पूछा, आपने हमारे पति कहाँ है? उसने प्यार से जवाब दिया, आपके पति मीटिंग में है, इसीलिए उन्होंने आपके लिए ब्रेकफास्ट लाने का ऑर्डर किया था। तपस्या ने हाँ कहा और चुपचाप ब्रेकफास्ट लेकर खाने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद तपस्या कमरे से बाहर आई और होटल में यहाँ वहाँ घूमने लगी। होटल में नी बने एक छोटे से गिफ्ट कॉर्नर में आकर वहां से शॉपिंग करने लगी। वो रुद्र के लिए कुछ खास लेना चाहती थी। उसे रुद्र को गिफ्ट करना था। उसने रुद्र के लिए एक क्लासिक ब्रेसलेट लिया और एक वॉलेट लिया। वो अभी रुद्र के लिए वॉच देख ही रही थी कि वहां रुद्र आया और आकर पीछे से उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं जान? तपस्या पहले तो थोड़ा डर गई, पर जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू और अपने देविल की आवाज से वो समझ गई वो रुद्र ही है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने थोड़ा गुस्से से पूछा, आप हमें छोड़कर बिना बताए कहाँ चले जाते हैं और अचानक कहाँ से लौट आए? रुद्र ने अपनी पकड़ तपस्या पर कस ली और बोला, ना ही हम आपको कभी छिपाने देंगे और कभी आपको हमें ढूंढना पड़ेगा, समझी आप? सुबह हमारी मीटिंग थी बच्चा और आप सो रही थी। सोते हुए आप इतने प्यारे लग रहे थे। हमारा दिल किया आपको जी भर प्यार करे, पर अभी आप इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हम बस मीटिंग के लिए चले गए और हमारी मीटिंग खत्म होते ही हम आपके पास लौट आए। होटल स्टाफ से पता चला आप यहाँ हैं, इसलिए हम यहाँ आएंगे। रुद्र जो सब जानता था फिर भी उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही थी? तपस्या ने थोड़ा ब्लश करते हुए कहा, हम यहाँ आपके लिए गिफ्ट लेने आए थे, पर आप तो खुद ही यहाँ आ गया। अब ये गिफ्ट कैसे होगा आपके लिए? उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, आपने सोचा हमें गिफ्ट देना है, हमारे लिए यही बड़ी बात है। हम बाहर 4.03 आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको जो लेना है जल्दी से लेकर आ जाओ, हम घूमने चलते हैं। तपस्या ने हाँ कहा और बस जल्दी से रुद्र के लिए वॉच देखने लगी। वही एक कपल वॉच देखी उसने जो पल्स से चलती थी और इससे दोनों को एक दूसरे की लोकेशन का पता हो सकता था, यानी दोनों को एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक कर सकते थे। उसने एक बार फिर से देखा और दुकान में पेमेंट करके बाहर आ गई। जैसे वो बाहर आई वहां रुद्र उसका ही इंतजार कर रहा था। तपस्या दौड़कर आकर उसके सीने से लग गई और बच्चों की तरह उत्साहित होकर बोली, रुद्र हमने आपके और हमारे लिए नई कपल वॉच ली है। उसने एक वॉच निकाली और रुद्र के हाथों में पहना दी और प्यार से बोली, कैसी है डेविल, आपको पसंद आई? रुद्र बस उसके चेहरे की मुस्कान में ही खोया हुआ था। उसने फौरन हाँ में अपना सर हिला दिया। तपस्या ने उसकी जोड़ी वाली घड़ी निकालकर खुद भी पहन ली और खुश होते हुए बोली, डेविल आपको पता है ये हमारी पल्स से चलती है और हम इसे ये भी पता कर सकते हैं आप कहाँ हो। अब आप हमें छोड़ देंगे तो हम आपको ढूंढ लेंगे।
रुद्र को उसके बचपने पर हंसी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा और तपस्या को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोला, आप सच में बहुत मासूम हैं जान। तपस्या ने वो ब्रेसलेट भी पहना दिया और एक वॉलेट देकर बोली, ये हमारा पहला गिफ्ट है, आपने इसे खो दिया तो हम अपना नाराज हो जाएंगे। रुद्र ने उसकी दी हुई सारी चीज संभाल कर रख ली और उसने उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार से कहा, जान अब घूमने चले। तपस्या खुश हो गई और खुद को कसकर रुद्र सीने से लगा लिया और बोली, देवल आप बेस्ट हो। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तपस्या को लेकर बाहर निकल गया। 20 डेवल, हमें आपसे प्यार हो गया है। हाय, आप सच में बहुत मासूम हैं जान। तपस्या ने वो ब्रेसलेट भी पहना दिया और एक वॉलेट देकर बोली, ये हमारा पहला गिफ्ट है, आपने इसे खो दिया तो हम अपना नाराज हो जाएंगे। रुद्र ने उसकी दी हुई सारी चीज संभाल कर रख ली और उसने उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार से कहा, जान अब घूमने चले। तपस्या खुश हो गई और खुद को कसकर रुद्र सीने से लगा लिया और बोली, देवल आप बेस्ट हो। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तपस्या को लेकर बाहर निकल गया। ए फ्लैट आगे रुद्र तपस्या को मुंबई घुमाने बाहर ले आया। वो दोनों सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया पर आएंगे। वही दोनों ने बोटिंग भी की। तपस्या काफी खुश थी। उनको ने ताज होटल के सामने काफी सारी तस्वीरें भी क्लिक करवाई। वही आपास स्ट्रीट शॉपिंग करके वो दोनों वहां की मशहूर दरगाह हाजी अली पर आए और वह दोनों के एक दूसरे के साथ के लिए दुआ की। फिर वहां से निकलकर वो लोग जैसे ही होटल की तरफ आने लगे, उन पर अचानक हमला हुआ। रुद्र और उसके आदमी इस हमले पहले से तैयार थे। वही दूसरी तरफ अंश भी शौर्य के साथ घर की तरफ शुरू हो गया। अचानक ही उन पर भी हमला हुआ। शौर्य चौंक गया। प्रति अंश के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने गाड़ी पार्क की और खुद बाहर निकलने लगा, पर शौर्य ने इस्तेमाल टोकते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं अंश? वो लोग हम पर हमला कर रहे हैं। फिर अंश ने कार से बाहर आकर कार लॉक कर दी और फिर अपनी बंदूक निकाल ली। वही पीछे आ रही उनके बॉडीगार्ड्स की कार भी पहुंच गई। वही अब अंश और उसकी टीम अटैकिंग पोजीशन पर आ गई। शौर्य शॉक हो गया। वही वक्त महल पर भी हमला शुरू हो गया। सक्षम ने सबको कमरे में लॉक करने को कहा। वो और अभय जी भी तैयार हैं और उनके साथ गार्ड भी तैयार हैं। सब ने अपनी अपनी बंदूक ली और फायरिंग शुरू हो जाएगी। मुंबई में कुछ लोगों को अचानक हमला करते हुए देखकर तपस्या घबराने लगी। वो काफी डरी हुई थी। रुद्र उस बात से बेखबर बस सामने वालों को खत्म करने में लगा था। वही कुछ ही देर में तपस्या डर से बेहोश हो गई कार में। इस बात से हो खबर रुद्रा ने और उसके गार्ड्स ने सारे लोगों को खत्म कर दिया था। फिर रुद्र कार की तरफ आया। वही तपस्या को बेहोश देखकर उसकी आंखें नाम हो जाएगी। उसने उसको अपनी बाहों में भर लिया और कार होटल की तरफ बढ़ा दिया और कमरे में आकर डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर कहा, इनको आराम की जरूरत है, ये बस डर से होश हो गया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आएगा। रुद्र ने सांस ली। वो प्यार से उसका सर को सहलाते हुए बोला, सॉरी बच्चा, हमने आपकी जिंदगी खतरे में डाल दी, पर हम मजबूर हैं। उन कुत्तों को बोल से बाहर निकल नहीं है, इसलिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया। सॉरी बच्चा, पर हम आपसे वादा करते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। वही दूसरी तरफ अंश ने भी सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया और 2 आदमियों को पाँव में गोली मारकर जिंदा पकड़ लिया और फिर रुद्र को फोन करके सब बता दिया। रुद्र ने उसे घर पहुंचकर सक्षम को मदद करने को कहा और उन पकड़े हुए गुंडों को ब्लैक चैम्बर में पहनने को कहा। उसने कहा और फौरन कार को अनलॉक करके फौरन कार में एक कार स्टार्ट कर दी और फुल स्पीड में महल की तरफ कार दौड़ा दी। शौर्य उससे पूछ रहा था। प्रति अंश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया। सक्षम से महल की स्थिति पूछ रहा था। सक्षम ने बताया, यहाँ काफी लोग हैं, हमें बैकअप सपोर्ट चाहिए। अंश ने हाँ कहा और दादाजी को फोन लगा के कहा, दादाजी महल का हमला काफी बड़ा है, जेन बैकअप सपोर्ट चाहिए। उनको ने कहा पहुंच जाएगा, बस आधा घंटा संभाल लो। अंश ने हाँ कहा और कार की स्पीड और बढ़ा दिया। उसने कार पार्क करने के लिए थोड़ी दूरी तय की। उसके गार्ड भी उसके साथ ही थे। उसने शौर्य को कार में लॉक करके बोला, आप यहाँ से बाहर मत आना। शौर्य ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं भी लड़ सकता है। अंश मुस्कुरा कर बोला, हम जानते हैं आप लड़ सकते हैं, पर आपको चोट आई तो हमारे भाई हमारी जान ले लेंगे। शौर्य शॉक हो गया। अंश ने भी उन लोगों पर पीछे से फायरिंग शुरू कर दी थी। वे लोग अब 2 ग्रुप में बट हो गए थे। एक ग्रुप महल के लोगों को संभाल रहा था और दूसरा ग्रुप अंश और उसकी टीम को। वो लोग बहुत सारे थे।
दूसरी तरफ रुद्र को बहुत गुस्सा आया था। वो यहाँ था और दूसरी तरफ उसके भाई अकेले ही इतने बड़े खतरे से लड़ रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ आधे घंटे में ही उनकी आधी टीम खत्म हो चुकी थी। शौर्य को अब अंश की जान के लिए डर लग रहा था। प्रति अंश के चेहरे पर कोई डर नहीं था। थोड़ी देर में ही बैकअप टीम आ गई। वही अधिराज जी और बाकी गार्ड भी आएंगे और सब मिलकर दोनों तरफ से अन गार्ड्स को घेर लिया और फिर हमला शुरू हो जाएगा। और थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया, पर अंश को गोली लग गई। अधिराज जी फौरन उसके पास आ गए और उसे होश में लाने लगे। अंश ने खुद को संभाला और कार अनलॉक कर दी। वही सक्षम और अभय जी बाहर आ गए और फौरन अंश को लेकर हॉस्पिटल निकल गए। वही रुद्र को जब पता चला उसको बहुत गुस्सा आने लगा। उसने फौरन हेलीकॉप्टर तैयार करवा लिया और फौरन इंदौर के लिए निकल गया। कुछ घंटों में वो हॉस्पिटल की छत पर लैंड हुआ। वो फौरन दाऊद के अंश को जहां रख हुआ था उस फ्लोर पर आ गया। वो जैसा ही आया सब उसे देख रहे थे। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, अंश अभी खतरे से बाहर है। रुद्र ने एक सुकून की सांस ली। तभी अधिराज जी बोले, तपस्या बिटिया कहाँ है, हवा कैसी है? रुद्र ने कहा, वो ठीक है और सो रही है। वो काफी डरी हुई थी। रुद्र ने कहा, दादाजी अब जो हमला होगा वो काफी बड़ा होगा या हो सकता है चूहा बिल से बाहर आ जाए। हाँ, फिर कुछ और वक्त लगे, पर अब जो भी होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो जो भी है तपस्या को हासिल करना है और इंदौर की राजगद्दी भी चाहिए। वो शौर्य को भी मारना चाहता है ताकि कोई भी उसके रास्ते में कोई भी ना बचे। वो मूडा और अभय जी के पास आ गया और बोला, दादाजी आप याद करके बताएं कौन है जिसे आपका राजपता और आपकी पोटी दोनों चाहिए। हाँ नहीं, अब जो भी होगा वो काफी बड़े लेवल पर होगा। अब याद कीजिए ऐसा कौन है जिसे सब कुछ चाहिए। अभय जी वही बैठ कर सोचने लगे। वही शौर्य सदमा था, उपयोग कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टरों ने अंश को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। रुद्र उसके पास आया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर प्यार से बोला, मेरे भाई अब कैसा लग रहा है? अंश ने धीरे से कहा, हम ठीक है भाई साहब, पर हमें लगता है अब कुछ बहुत बड़ा होगा। आप प्लीज भाभी सास के पास जाइए। रुद्र की आंखें नाम हो जाएगी। उसने बाहर आकर सक्षम से कहा, रॉकी और आकांक्षा को बुलाओ, सारे गार्ड्स को अलर्ट करो, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे आप? सक्षम ने हाँ कहा। रुद्र ने कहा, हम 2 दिन में लौट आएंगे, तब तक आप यहाँ सुरक्षा का इंतजाम देख लो। सक्षम ने कहा, हो जाएगा भाई साहब। वही रुद्र ने जाकर अधिराज जी और अभय जी के पाँव छूकर बोला, दादाजी वो जो भी है अपनी हार खत्म नहीं कर पाएगा, इसलिए अब वो सामने जरूर आएगा और हमें बस उस स्थिति के लिए तैयार रहना है। दोनों ने हाँ कहा। रुद्र ने कहा, आप हो सके तो हमें आपको सारे दुश्मनों की लिस्ट चाहिए। अनहोन हाँ कहा और वहां से जाने लगा। फिर कुछ सोचकर वो शौर्य के पास आया और प्यार से पूछा, भाई आप ठीक हैं ना? शौर्य ने हाँ कहा। और तपस्या पर भी हमला हुआ था? रुद्र ने हाँ कहा। पूछा, शौर्य ने पूछा, गुड़िया कैसी है? रुद्र ने प्यार से बोला, वो ठीक है, बस थोड़ी देर हुई है इसलिए हम वापस जा रहे हैं। आप सबका ध्यान रखना और आपको अभी भी भाभी के पास होना चाहिए, आपकी पत्नी काफी डरी हुई होगी। शौर्य ने हाँ कहा और पूछा, आप कौन हैं? क्योंकि हम इतना समझ गए हैं आप कोई सामान्य इंसान नहीं हैं। रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, भले ही हम कोई भी है, पर रहेंगे तो सिर्फ आपके घर के घर अजमाए ही ना। आपकी बहन की भाषा में कहूँ तो शैतान घर अजमाए। वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई जब आप लोग ऊपर से ये सारा खतरा टाल जाएंगे तो हम आपकी बहन को सम्मान से विदा करके जब ले जाएंगे तो हम आपको बता देंगे हम कौन है, ठीक है? शौर्य ने कहा। रुद्र फिर से छत पर चला गया और वहां से मुंबई निकल गया। उसके जाने के बाद अभय जी बोले, शौर्य आप और सक्षम दोनों घर जाइए, हम यहाँ हैं अंश के पास। सोनो मान गए और वहां से चले गए। कुछ घंटों बाद रुद्र तपस्या के पास था। वो जब ताज़ा होकर खराब हो गया, तपस्या अब भी डर से कांप रही थी। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके माथे पर किस करके प्यार से बोला, जान आप सुरक्षित हैं, और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। वही दूसरी तरफ जैसे ही शौर्य और सक्षम घर पहुंचे सभी लोग काफी घबराए हुए थे। किरी टेकर शौर्य से लिपट गई और नाम आंखों से बोली, आप ठीक हैं ना? शौर्य ने हाँ कहा और बोला, ये बस एक छोरों का हमला था, वो सब जेवर और पैसा लुटने आए थे, आप लोग शांत हो जाओ, सब अंडर कंट्रोल है। बुआ जी बोली, ऐसा लग तो नहीं रहा, ये एक सामान्य हमला है। सक्षम गुस्से से बोला,
आप जानते थे ये एक सामान्य हमला नहीं है तो लेने आना चाहिए था ना, सामने अपने कमरे में छिपकर बैठने की जरूरत नहीं थी। क्या हुआ, बोलती बंद हो जाएगी। उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। शौर्या ने सबको अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लिया और खुद भी कीर्ति को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अगली सुबह जब तपस्या की आंखें खुली तो खुद को रुद्र की बाहों में पाकर वो काफी खुश थी। उसने अपने हाथों को रुद्र के चेहरे पर चलना शुरू कर दिया। उसने प्यार से कहा, शैतान आप बहुत हैंडसम हो, हमारा दिल कह रहा है हम आपको ऐसा ही लगा हमेशा अपने पास रख ले, आपको कहीं भी नहीं जाने दे। शैतान हमसे प्यार हो गया है। रुद्र ने जैसे ही तपस्या के मुंह से अपने लिए प्यार का इजहार सुना तो काफी खुश हो गया। उसने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली। तपस्या ने धीरे से उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और हल्का चुंबन करके वो फौरन पीछे होने लगी। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और प्यार से बोला, नींद में आप हमारा फायदा उठा रही थी। तपस्या डर गई और फौरन पीछे होने लगी। रुद्र ने उसे हल्का चुंबन को गहरा भावुक बना लिया। वो उसके होठों को चूसने लगा। वो पागल हो रहा था। वो तो अभी ही तपस्या को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था, पर वो जानता था कि थोड़ा और वक्त चाहिए था, इसीलिए वो बस किससे ही अपना एहसास करवा देना चाहता था। वही दूसरी तरफ अमेरिका में भी ये खबर पहुंच चुकी है और उनके सारे मिशन फेल हो गए हैं। वो आदमी काफी गुस्से में था। वो कमरे की सारी चीज तोड़ रहा था। उसके असिस्टेंट पीछे खड़ा कांप रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, हम इंदौर जाएंगे, हमारे जाने का इंतजाम करो। अब हम देखते हैं कोई कैसे होता उन्हें बचा सकता है। अब हम तपस्या को मारेंगे नहीं, उन्हें अपने महल में कैद कर लेंगे और उसके शीघ्र अजमाए पति को मार देंगे। वैसे भी उसका होना ना होना एक बराबर है। उसे अभय को तो मैं जिंदा जला दूंगा। सबको मालूम पड़ा चाहिए। रघुवेंद्र राणा आ रहे हैं। तपस्या जी ठीक है, भाड़ में आ जाओ। वो जोर जोर से हंसने लगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल नोवेल बुकिस्ट। प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो कैमरा।